राज्य पर ठीक बाटे तन्मय हिरबो करते हम करेंगे परोक्ष नियंत्रण। जैसा कि हम जानते हैं कि आज इस पर जो मुस्लिम शिक्षा का राज्य पर क्या था, परोक्ष नियंत्रण। यानी परोक्ष नियंत्रण का अर्थ यह था कि जितने बादशाह हुए मुस्लिम काल के मध्यकालीन बादशाह जितने भी हुए वो सभी लोगों ने सभी बादशाहों ने शिक्षा के मकतब और मदरसे की व्यवस्था के लिए अपना पूरा का पूरा योगदान दिया। और उस पर जो है राज्य का जो शासक होता था वो इसको संरक्षण दिया। और साथ जो प्रजाएं थी यानी उस समय जितने धनी वर्ग थे पूंजीपति लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया। इस प्रकार यह राज्य के इस पर नियंत्रण था, हालांकि पूर्ण नियंत्रण नहीं था, जिससे इसकी व्यवस्था जो है बढ़िया उसकी और बादशाहों ने इस पर अपना पूरे और इसमें जो है उच्च और प्राथमिक शिक्षाओं का पूरा शुभारंभ बड़ी अच्छी से हुआ। मध्यकालीन शिक्षा में विशेष तौर पर जो है आपका मदरसे की शिक्षा बहुत ही समुचित व्यवस्था में रही, समझ रहे हैं। और एक वैदिक कालीन और आपके बौद्ध कालीन की अपेक्षा जो मध्यकालीन शिक्षा की मदरसा की व्यवस्था थी वो बहुत ही समुचित और उत्तम व्यवस्था थी। इस प्रकार से इस पर परोक्ष रूप से राज्य का नियंत्रण था, समझ रहे हैं। दूसरी बात है कि शिक्षा जो है यानी मुस्लिम शिक्षा प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा निःशुल्क थी। कैसी थी? निःशुल्क थी और अनिवार्य थी। इस प्रकार से दूसरी व्यवस्था जैसे आप वैदिक काल की शिक्षा पढ़े उसमें भी जो है दोनों शिक्षाएं प्राथमिक और शिक्षा निःशुल्क थी, लगभग बहुत कालीन वही था। और मध्यकालीन में जब मध्यकालीन मुस्लिम शिक्षा का हम इसमें आपको मार्गदर्शन कराएंगे तो इसमें भी प्राथमिक शिक्षा जो है और उच्च शिक्षा निःशुल्क थी। कैसी थी? निःशुल्क थी और अनिवार्य थी। तो अनिवार्य इसलिए था कि यह जो है मुस्लिम यानी आपके विदेशी थे। कहाँ के थे? विदेशी थे। इन्होंने आक्रमण किया, आक्रमण करने पर हमारे यहाँ जो शासनिक व्यवस्था शुरू कर दी, अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। जगह जगह शासक हुए। एक बादशाह जो है क्योंकि अपनी संस्कृति और सभ्यता जो विदेश से लेकर आए थे इसलिए ये हिंदू थे नहीं, इसलिए हिंदू शिक्षा में इनका सबसे बड़ा यह था कि हम शिक्षा का आधार बनाए, लोगों को जो है अरबी और फारसी सिखाएं, क्योंकि अरबी और फारसी हमारी भाषा नहीं थी। अरबी फारसी किसकी भाषा थी? विदेशी भाषा थी। किसकी थी? विदेशी। इसलिए अरबी भाषा का फारसी का ज्ञान कराया और साथ साथ जो है अनिवार्य इसलिए किया था कि उसको जो है अपने इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना, अपने इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रचार प्रसार करना था। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लामी धर्म को कबूल कराना था, इस्लामिक मदीयत इस्लामिक शिक्षा लोगों को जो है लिखाना पढ़ना था, ज्यादा से ज्यादा और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार कर सके और ज्यादा से ज्यादा हिंदू जो है परिवर्तन करके इस्लाम धर्म को स्वीकार करें, समझे। इसलिए इन्होंने अनिवार्य किया था। तो इस प्रकार से यह शिक्षा जो है उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा दोनों निःशुल्क थी और साथ साथ जो है अनिवार्य। तीसरा यह था कि मुस्लिम शिक्षा कला कौशल एवं व्यवसायों की विशेष उन्नति